इस वीडियो का डिस्क्लेमर है जैसे कोई फिल्म स्टार्ट होने से पहले आता है कि ये वीडियो किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी राजनीतिक दल पर मैं टिप्पणी करने के लिए नहीं बना रहा या उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं। ये वीडियो तथ्य पर निर्भर है और ये वीडियो ये दिखाएगी कि परिस्थितियां किस तरीके की होनी चाहिए थी और आज भारत देश की परिस्थितियां किस तरीके की हैं। केवल एक ट्वीट पर विश्वास ना कर लीजिए करिए कि जो कोई ट्वीट कर देता है वो कह देता है कि ये सारा श्रेय जो आज कीमतें बढ़ने का श्रेय जाता है वो कांग्रेस को जाता है। ये श्रेय असल में किसको जाना चाहिए और ये किस लिए बढ़ रही हैं कीमतें, इस वीडियो में मैंने सब कुछ क्लियर कर रखा है। दूसरी चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट मैंने कर रखी है कि जो आज की परिस्थितियों के हिसाब से 30 रुपए एक पेट्रोल के 1 लीटर पेट्रोल की होनी चाहिए, उससे ज्यादा जो बढ़ रही हैं उसका श्रेय किस पर जाता है। तो ये एप्रिसिएशन जो एक करना बहुत जरूरी है। ये श्रेय किसको जाता है, क्योंकि आज हम लोगों को गुमराह बहुत तरीके से किया जाता है और कह दिया जाता है और कुछ भक्त टाइप लोग हमारे बीच में होते हैं, उनको जवाब देने के लिए वीडियो बहुत जरूरी थी लानी। और अपने भाइयों को भी कहना चाहूंगा वीडियो जरूर देखें ताकि आपके बीच कोई भक्त टाइप लोग हों तो उनको आप जवाब जो है बहुत बढ़िया तरीके से दे सकें। ये वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड, दिस साइड गुरवीर। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं पेट्रोल और डीजल के प्राइस। अगर आज के समय में हम 10 लोग एक साथ बैठ जाते हैं और हमारे बीच में बातें यही होती हैं कि पेट्रोल प्राइसेस गवर्नमेंट क्यों बढ़ा रही है, और बीच में अगर उसी समय में कोई भक्त टाइप बंदा बीच में बैठ जाए तो उसका एक ही लक्ष्य होता है कि अपनी गवर्नमेंट को नीचे नहीं दिखाना है, भले आप कुछ भी बोलते रहें। हाल फिलहाल 2 दिन की बात है, मैं फेसबुक पर बैठा था तब कुछ इस तरीके का आदमी उस पर कमेंट करने लग गया कि गवर्नमेंट जो प्राइस हाइक कर रही है वो इसलिए कर रही है कि ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ लोगों को उकसाया जाए। मेरा जवाब उसको क्लियर था। मैंने कहा कि इसका मतलब हो गया कि एक जगह पर काफी लोग रह रहे हो और आप उनको गोली मार दो, उसका मतलब आप बाद में कहो कि इससे क्राइम रेट आने वाले समय में कम होगा और ज्यादा पॉपुलेशन कम पॉपुलेशन होगी तो कम क्राइम होगा। इसका मतलब उसकी रॉकेट साइंस में ये निकला। तो मैं आज आपको इस पेट्रोल डीजल के प्राइसेस क्यों बढ़ते हैं, कौन बढ़ाता है और इसके पीछे क्या फॉर्मूला होता है और कौन वो कंपनीज, कौन वो लोग होते हैं जो ये प्राइस डिसाइड करते हैं कि इस कंट्री में इतना प्राइस रहेगा। तो इस वीडियो पर बढ़ने से पहले इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आज 10 लोग भी बैठे होते हैं तो कुछ लोगों को इस चीज की नॉलेज नहीं होती डीजल और प्राइस के रेट्स क्यों बढ़ते हैं, क्या रीजन है और किन किन देशों में, हमारे से भी अंडर डेवलप्ड कंट्री, हमसे भी कम डेवलप्ड कंट्री, हमसे कम प्राइजेस किस तरीके से रख पाती हैं। तो चलिए इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रूड ऑयल क्या होता है। क्रूड ऑयल आपने काफी अक्सर सुना होगा कि क्रूड ऑयल जो है वो कच्चा तेल होता है। उसका अनरिफाइंड ऑयल किस तरीके से उसका प्राइस डिसाइड करती हैं और कौन वो कंपनीज। हमारा जो इंडिया है, भारत सबसे ज्यादा इंपोर्ट 82% जो क्रूड ऑयल की करता है वो सऊदी अरब, ईरान और इराक से करता है। ये 3 वो मुल्क हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल मंगवाते हैं। एक क्रूड ऑयल जिसकी बैरल में हम उसकी एक बैरल कहते हैं कि एक बैरल इसकी इतनी अमाउंट है, क्रूड ऑयल की एक बैरल इतने की है। तो क्रूड ऑयल का एक बैरल जो होता है उसमें 159 लीटर पेट्रोल की एक बैरल होती है और $1 इज इक्वल 72 रुपए। तो इसकी कीमत जो है वो डॉलर्स में बताई जाती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं जो क्रूड ऑयल है, जब 3 कंट्रीज से मंगवाते हैं तो इसकी सारी देखरेख, सारी पाइपलाइन की, हर चीज की देखरेख होती है ऑयल कंपनीज की। हमारी जो ऑयल कंपनीज है जैसे एसर हो गई, रिलायंस हो गई, अडानी हो गई, CPCL हो गई, तमाम ऐसी और 10 से 12 कंपनीज ऐसी हैं जो इस पर पूरा देखरेख करती हैं। तो इस वीडियो में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसका रेट डिसाइड होता है। रेट डिसाइड होने का पहला मकसद ये है कि जो इस पे ग्लोबल कंपनीज होती हैं, देखिए सबसे अगर इसकी हिस्ट्री पे जाया जाए 2010 से पहले, जो 2010 में कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो 2010 में उन्होंने डिसाइड किया कि जो पेट्रोल है उसकी कीमतें ग्लोबल मार्केट के हिसाब से तय हों, और 2014 में जिस हिसाब से बीजेपी गवर्नमेंट आई
तो बीजेपी गवर्नमेंट का ये था कि डीजल की भी जो कीमतें हैं वो हमारे ग्लोबल मार्केट के हिसाब से तय हों। देखिए, इस वीडियो का ये भी मेरा डिस्क्लेमर है कि कोई व्यक्ति विशेष राजनीतिक दल, किसी को मेरा इस वीडियो से ये मकसद नहीं है किसी को मैं नीचा दिखाऊं। ये वीडियो केवल मेरा एक ओपिनियन है और आपके सामने ओपिनियन मैं फैक्ट के ऊपर लेके आता हूं कि जो फैक्ट है इसके ऊपर। तो इस वीडियो में सेकेंड थिंग हमारा जो सीखना था कि क्यों महंगा हो रहा है हमारा पेट्रोल, जो है हमारे पेट्रोल के दाम है। देखिए, हमारे आपने सुना होगा कुछ दिन कल की बात है, कल एक हमारे मंत्री जो थे उन्होंने कहा था, ये चीज़ उन्होंने कही थी अपने मौखिक तौर पे न्यूज़ के सामने कि जो ये प्राइस बढ़ाए जाते हैं वो अनरेगुलेटेड मार्केट्स हैं, वो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं चलाई जाती, उनके प्राइस जो होते हैं वो ओएनजीसी कंपनीज करती हैं। तो इस चीज़ से सहमत हूं, पर किस चीज़ से सहमत नहीं हूं वो भी आपको बताऊंगा। ओएनजीसी कंपनी जो ऑयल कंपनीज हैं वो डिसाइड तो करती हैं रेट, उनके हाथ में पावर है, पर जो एक्साइज है, आज मैं बैरल में बात करूं तो तेल की कीमत अराउंड है 26 रुपये, 26 रुपये पर लीटर। उस पर 3 रुपये का खर्च आता है ऑयल जो कंपनीज है जो इसके ऊपर वर्क करती हैं, रिलायंस अडानी इसको रिफाइंड करती हैं, उस पर 3 रुपये का खर्च। तो अब बताता हूं जो एक क्रूड ऑयल कच्चा तेल होता है उसकी दाम में किस तरीके से अपनी ऑयल गैस कंपनी जो इस हिसाब से वर्क करती हैं उसके रेट बढ़ाने के लिए, जिसको हम ग्लोबल मार्केट कह देते हैं, कि वो किस तरीके से तैयार करके उसमें पूरा रेट रखती हैं। आज कच्चे तेल की कीमत बात की जाए तो 26 रुपये प्रति लीटर है, उसमें 3 रुपये का खर्च जो आता है वो क्रूड ऑयल जो कंपनियां रिफाइंड करके उसको बिल्कुल पेट्रोल और डीजल की फॉर्म देती हैं, उस पर 3 रुपये से 4 रुपये का खर्च आता है। तो वो कीमत हो गई 29 से 30 रुपये। तो आज हमारी मार्केट में पेट्रोल, और अगर मैं पेट्रोल की बात करूं तो आज कीमत होनी चाहिए 30 रुपये, क्रूड ऑयल से उसको तैयार करने तक 30 रुपये रेडी टू सेल में। अब उसमें आती है सरकार की, अब उसमें सरकार का इंटरफेरेंस आता है। जो ये सरकार कहती है ना इररेगुलेटेड, मतलब सरकार का इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। मैं ये आपको क्लियर करता हूं कुछ फैक्ट के आधार पर। 2018 में जो बैरल रेट था वो था 80 रुपये, उस समय पेट्रोल की कीमतें थी 84 रुपये। तो बैरल का रेट था 80 होने का मतलब है कि काफ़ी, उस हद तक काफ़ी मानता हूं मैं रेट। पर आज के टाइम में बैरल का रेट है जो अप्रैल में जो हमारा कोरोना का समय आया, कोरोना के समय में हमारा बैरल रेट पहुंच गया 20 रुपये। कीमतें उस समय भी वही थी, 84 से बल्कि 86-87 तक पहुंच गई। तो रेट कम क्यों नहीं हुआ था, ये सबसे बड़ा सवाल जो सरकार के सामने आता है कि अगर आपका जो आप कहते हैं कि क्रूड ऑयल की आज कीमतें बढ़ रही हैं, तो क्रूड ऑयल की कीमतें आज बढ़ने का मतलब है कि अप्रैल मई में क्रूड ऑयल की कीमतें कम थी तो दाम कम क्यों नहीं किया गया। क्या ये आम जनता ही इस भारत में रह गई है जिससे सब चीजें आपको वसूलनी है? क्या ये भारत में केवल एक ही वर्ग रह गया है जिससे आपको पूरे खर्चे पूरे करके और अपने भारत को ऊपर लाना है? और कुछ बीच में भक्त टाइप लोग होते हैं, जो हमारे बीच में भक्त टाइप लोग ये कहते हैं कि भारत की इकॉनमी जो है वो केवल, अब ये तेल ही एक केवल सोर्स रह गया है जिससे गरीबों की और ज्यादा आप जेब में से पैसा खींच सकते हैं। इस तरीके से जो कच्चा तेल है, जो क्रूड ऑयल है, उसकी कीमतें 26 और 3 रुपये उसको सफाई करने, और जिस हिसाब से गवर्नमेंट उसके बाद अपने एक्साइज टैक्स और वैट टैक्स उसमें थोपती है और ये कहती है कि ये पैसा हमारे विकास के लिए आगे काम आएगा। तो एक चीज मैं एक और उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं। 1 लाख करोड़ जो कलेक्शन हुआ था कांग्रेस का 2012 में ये तेल से, जो इन्होंने 10 रुपये 1 लीटर के पीछे पेट्रोल पर लगाते थे, और इन्होंने जो ये कीमतें बढ़ाने के बाद 2014, 15-16 की बात करूं तो ये 2.5 गुना बढ़ा। पर वो 2.5 गुना मतलब 2-2.5 लाख करोड़ रुपए वो कहां जाते हैं और वो किस हिसाब से यूज किए जाते हैं, इसका हमारे पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है। पर यह जरूर बता दूं कि भारत सरकार का जो मौजूदा बीजेपी गवर्नमेंट है उसका पूरा रोल होता है गवर्नमेंट, जिस हिसाब से मैं देखूं आधा से ज्यादा इस समय जो प्राइजेस के जो पैसा आ रहा है वो सारा गवर्नमेंट के पास आ रहा है। तो इस चीज से कोई नकार नहीं सकता। इस वीडियो में ज़्यादा वीडियो ना लंबी कोई देखता है आजकल, तो मैं कम समय में आपके बीच में ये नॉलेज भर चीज़ें लाया हूं। अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ये कोने कोने तक भारत के पहुंचे। धन्यवाद।